महीने भर के ले आए उत्कर्ष शुभ हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा नेशन 24/7 न्यूज। कुशीनगर के हाटा में भाजपा के पूर्व विधायक पवन केडिया की देखरेख में हिंदू ने वर्ष श्री राम जन्मोत्सव एवं विशाल कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुशीनगर भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है। पूर्व विधायक पवन केडिया ने कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। हमारे संवाददाता श्री कृष्णा की रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सिद्धांत पर चलने के बाद माई से प्यार करेंगे। और दुर्गा मैया की और सच्चे दरबार की अध्यक्ष जी आज आशा में कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में क्या भाई? ये हिंदू नववर्ष सनातन से चला रहा है, लाखों वर्ष से चला रहा है। जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से मानता है कि यही है उनका हिंदू नववर्ष है। हालांकि व्यवहार में और विधायक कर्तव्य में मानते हैं, लेकिन यही हमारे सनातन की पहचान है, हिंदू की पहचान है। ये अपना हिंदू नववर्ष है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ विधायक जी को, कितना शानदार कार्यक्रम आपने हिंदू नववर्ष को कराया है। आटा विधायक कार्यक्रम में नहीं दिखे, व्यस्त रहे होंगे। कार्यकर्ताओं भी इसमें बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है, व्यस्त रहेंगे भैया। नहीं तो देवरिया साहब लगा के नहीं जा पाऊंगा, फिर आ गया। ये तो बहुत इसी थोड़ी है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपको मदद करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी मूल विचारधारा है अंत्योदय, एक देश एक जंग, जिसको लेकर के हम आज भी चल रहे हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत दिखाई दे रहा है। इसी ऊर्जा के साथ लग करके और आने वाले 27 के चुनाव में जो हम लोगों ने कुशीनगर की 7 सीटें जीती थी और बड़े अंतर से 7 सीटें जीती थी। एक चीज़ और, आपकी पार्टी सत्ता में है, डीजल पेट्रोल तो ठीक है, लेकिन गैस सिलेंडर के लिए आगे लाइन लगाने पड़ रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या बातें सब लंबी हो जाएंगी, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज देश मोदी जी के नेतृत्व में है। आप सबको पता होगा कि जितने लोग भारत में निवास करते हैं उसके 1/10 भाग रूस में निवास करते हैं। इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा पॉपुलेशन और इतने बड़े भयंकर युद्ध के बाद भी आज भारत में कहीं भी कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। ये हमारे मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपद धर्म है, थोड़ा बहुत तो परेशानी हो ही सकती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े युद्ध के बाद महीनों दिन लगातार युद्ध चला, आज भारत कहीं से प्रभावित नहीं हुआ और लगातार भारत में सभी सेवाएं जारी है। इसके लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसका एक ही लक्ष्य है कि कार्यकर्ता का अभिनंदन करना। आज जो हमारे देश में हो रहा है, इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत केंद्र से लेकर प्रदेश तक कई राज्यों में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सरकार बनने के बाद जो कभी सपने में नहीं सोचा जाता था, लाखों लाख करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा के केंद्र भगवान राम का भव्य मंदिर हमारा बनकर तैयार हुआ। ये कार्यकर्ताओं की देन है। इन कार्यकर्ताओं की देन है कि धारा 370 समाप्त हुआ, इन कार्यकर्ताओं की देन है। तो ये जो कठिन कार्य देश में होने थे, जो संभव नहीं थे, वो कार्य जो हो रहे हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं की देन। इसलिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और वंदन किया जा रहा है। वर्ष में एक बार कार्यक्रम आयोजन करके और उनका सम्मान किया जाता है। कैसे 2027 की तैयारी मानी जाए? तैयारी तो हम हमेशा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन करने, हमारे मोदी जी कहा करते हैं कि हम केवल सत्ता चलाने के लिए सरकार नहीं बनाते हैं। हम सरकार बनाते हैं एक एक गरीब, नीचे दबले कुचले लोगों तक को राहत पहुंचाएं, उनकी भी दुख सुख की चिंता करें। इसके लिए हम सरकार बनाते हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लड़ती है चुनाव।
आपको टिकट मिलता है तो उसके बारे में टिकट कोई भी आएगा उसका स्वागत है, हम पावे कोई पावे पार्टी में उसका स्वागत है। जिलाध्यक्ष बताएंगे टिकट मिल रहा है।